अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल को पहली बात ये वो उन बच्चों के लिए वीडियो है जो कि स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक जो ना शौक़ होता है, वो बड़े शौकीन होते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें हम, और उनको बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ा जाता है। ये उनके लिए भी मुफीद हो सकती है वीडियो। तो आप सबको ये कंप्लीट वीडियो जो है ना वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस बेस पे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो, जैसे कि हम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से पढ़ रहे हैं और उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे, जो कि एक आर्टिकल है, मैंने एक न्यूज़पेपर से निकाला है, डॉन न्यूज़पेपर से। हालांकि बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, मेरे ख्याल से दिसंबर से इसका ताल्लुक था जिस आर्टिकल को मैंने निकाला है। चलो देखते हैं कि आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है। तो आर्टिकल में ये लिखा है कि द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी। यहाँ पे मिनिस्टर की बात हो रही है जिसका नाम है फवाद चौधरी। उसी के इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने लिखा है कि वो एक मिनिस्टर है जो कि इंफॉर्मेशन का है। तो यहाँ पे इस लाइन में जो ये पूरे जुमले इस्तेमाल किए गए हैं वो एज अ नाउन काम कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर है जिसका नाम फवाद चौधरी है जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। ये पूरा नाउन इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑन ऑन हमारी काम की चीज़ है जो कि हमने प्रपोजिशन में पढ़ी। प्रपोजिशन दो चीज़ों के लिए हमने इस्तेमाल किया, एक तो टाइम और प्लस में जो है ना प्लेस के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कर रहा है टाइम के लिए। टाइम भी हमने जो है ना ऑन के लिए दो चीज़ें पढ़ी कि एक तो डे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा डेट के लिए। लेकिन यहाँ पे डे के लिए इस्तेमाल जो है ना काम कर रहा है ऑन ऑन ट्यूसडे। उन्होंने ट्यूसडे पे काम किया। अच्छा, सेड सेड जो है ना वर्ब है। वर्ब की हमने पढ़ाई की जो है ना से, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म है सेड। यहाँ पे एज अ सेकंड फॉर्म काम कर रहा है। उसके बाद द एक आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट वांटेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि गवर्नमेंट चाहती है। अब गवर्नमेंट जहाँ पे इस्तेमाल जो किया गया है वो एज अ नाउन किया गया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को चाहती है। क्या चाहती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एज अ नाउन काम कर रहा है। उसके बाद लिखा है वांटेड द द गवर्नमेंट वांटेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वांटेड वर्ब है, यहाँ पे वांटेड लिखा हुआ है, तो ये वर्ब जो है ना वर्ब की पास्ट की फॉर्म है। उसके बाद लिखा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। द तो जो है ना आर्टिकल हो गया, उसके बाद इलेक्शन से लेके पाकिस्तान तक, यहाँ पे एक इदारे का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पूरा नाउन इंक्लूड किया जाएगा और इसी नाम को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो भी जो है ना नाउन ही होगा। उसके बाद एंड एंड आप लोगों ने पढ़ा है कंजक्शन में, दो जुमलों को आपस में जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद द अगेन एक आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद हमने पढ़ा हम पढ़ेंगे अपोजिशन। कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जो है ना चाहती है, प्लस में अपोजिशन वाली भी, अपोजिशन वालों को भी जो ना ये काम करना होगा, वो आगे वाली लाइन है। तो कह रहा है कि अपोजिशन टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ईवीएम मशीन। अपोजिशन को भी प्लस में जो है ना इलेक्शन कमीशन को प्लस में अपोजिशन वालों को भी इस बात को समझना होगा। अपोजिशन अब यहाँ पे जुमले में जो इस्तेमाल किया गया है वो एज अ नाउन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे नाउन आर्टिकल में इस्तेमाल किए गए हैं इससे, ठीक है। तो क्या करना होगा, अपोजिशन को समझना होगा। यहाँ पे अगेन टू जो आ गया है वो प्रीपोजिशन है। अंडरस्टैंड वर्ब है, ठीक है। वर्किंग एज अ, ये लोगों वैसे तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर इसको छोड़ दें। क्या कह रहा है कि ये प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। ऑफ यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये पूरा एक नई चीज़ आई है जिन पे डिस्कस हो रहा था काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट पे और अपोजिशन के बीच में। तो ये वो चीज़ है। ईवीएम, ये उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है ये आपका, ठीक है। उसके बाद लिखा है एंड एंड आपको पहले भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। जो है ना एंड दो जुमलों को आपस में जोड़ा है। उसके बाद देन को समझने के लिए हमें आगे वाली चीज़ जो है ना देखनी होगी। कह रहा है कि एंड
देन क्रिटिसाइज इट, पहले समझो फिर तनकीद करो। यानी कि तनकीद यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है। जो वर्ब को डिफाइन करे वो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, वो एडवर्ब होता है। जो वर्ब को डिफाइन करे वो एडवर्ब होता है। तो देन यहाँ पे एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, और यहाँ पे तनकीद जो है वो वर्ब है। ठीक है, इट यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। उसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पे इट जो है ना एज अ प्रपोजिशन काम नहीं कर रहा, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इसको फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद लिखा है द ECB एंड anyone else, ECB एंड anyone else first need to understand। ECB यहाँ पे अगेन एज अ नाउन काम कर रहा है, एंड फिर कंजक्शन आ गया आपका। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कंजक्शन आ गया कि ECB हो या कोई भी चीज़ हो, पहले उनको समझना होगा। आप यहाँ पे टू शायद प्रपोजिशन समझ लें, लेकिन यहाँ पे नीड और टू दोनों मिलके एक लेक्चर के तौर पर इस्तेमाल हुए, एक फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल हुए, तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन नहीं कहलाया जाएगा और दोनों लेक्चर के तौर इस्तेमाल किए जाएंगे। नीड टू अंडरस्टैंड, हाँ ये इसकी बात कर सकते हैं, ये एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कह रहे हैं कि किसी भी हो या कोई भी हो, उनको इस चीज़ के समझने की ज़रूरत है। किसकी? what the EVM machine is, the what the EVM system is, कि EVM सिस्टम है क्या। अच्छा, EVM अगेन एक नाउन है, ठीक है, सिस्टम होता है, और इस यहाँ पे कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि ईवीएम मशीन है क्या भाई। तो कंडीशन, ईवीएम की कंडीशन की बात हुई है, जो कि एक टू बी टेंस का लेक्चर है, उसमें उसका एक हेल्पिंग वर्ब है कंडीशन का। उसके बाद अगेन एक एंड की बात करें तो यहाँ पे अगेन कंजक्शन की बात हो रही है, दो जुमलों को जोड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि पहले उस चीज़ को देखेंगे है क्या, एंड अवॉइड क्रिटिसाइजिंग इट, और तनकीद करने से परहेज़ करें। ठीक है, ये लाइन आपके काम की नहीं है। फिर आगे चलें, कह रहा है कि विदाउट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट इट, और बगैर किसी नॉलेज के तो जो है ना ये चीज़ करें ही नहीं, तनकीद ना करें। उसके बाद मिस्टर चौधरी मिस्टर चौधरी सेड एट द पोस्ट कैबिनेट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्टर चौधरी साहब ने, ये एज अ नाउन काम कर रहा है, हमने ऊपर भी पढ़ा, कहा, कहा जो कि वर्ब था, इसकी फर्स्ट फॉर्म से है, ये वर्ब होगा। कहाँ पे? ये प्रपोजिशन होगा। प्रपोजिशन जगह को जो है ना जगह के बारे में बात करता है, एंड यहाँ पे प्रपोजिशन होगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये बात कहाँ हुई है? इस जगह में हुई है, पोस्ट कैबिनेट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस की गई थी वो इस जगह की गई थी, एक पोस्ट कैबिनेट में। तो यहाँ पे ये पूरा नाउन के तौर पर काम किया जाएगा।